हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक है। आज हम जा रहे हैं आरुष को दांत कर दिखाने के लिए, क्योंकि उसको पहले एक दिन और दिखाया था, तो आज का अपॉइंटमेंट मिला था, जिसके लिए आज हम बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए हैं। तो अभी हम रास्ते में निकल पड़े हैं जाने के लिए। घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और घर के पास एक और डेंटिस्ट से दिखाया था, बट वो जेंट्स था, तो बच्चे को जो हैंडल करने के लिए लेडीज़ डॉक्टर ही ठीक रहती है। और जो लिटिल्स के बच्चे के लिए जो अलग से स्पेशली बच्चों के ही डॉक्टर्स होते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो उसी के लिए हमने ये डॉक्टर चूज़ किया है, ताकि ये इसको अच्छे से हैंडल कर सके, क्योंकि इसके दांतों में है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर हमने सोचा इधर ही दिखा लेते हैं। वो अच्छे से टेक केयर भी कर लेती है और उसका अपना अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। पास में ही है, द्वारिका में है ये डॉक्टर, और काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है सबको। बच्चों के खास के बच्चों को जो होता है, काफ़ी उन्होंने अच्छे से बना रखा है। मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने जो पूरा एरिया है उसे बच्चों के हिसाब से ही पूरा तैयार कर रखा है। इधर अक्षिता भी मेरी गोदी में आराम से लेटी हुई है। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो अक्षिता। नहीं बोलोगी ये? और इधर आरुष भी बैठा हुआ है। से हेलो। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं बस 5 मिनट में, फिर आपसे मिलते हैं। पहुंच गए डॉक्टर के पास। अभी हस्बैंड गए गाड़ी को पार्क करने के लिए, वो आते हैं फिर हम लोग ऊपर जाते हैं। ये 3rd फ्लोर पे है, तो फिर हम लोग साथ में ही जाएंगे। अभी हस्बैंड आएंगे फिर चलते हैं। अब हम क्लिनिक के अंदर जा रहे थे, तो आप देख रहे होंगे पूरा ही बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बच्चों के हिसाब से बनाया हुआ है। इसमें पूरा अच्छे से बच्चों के लिए मैट बिछा रखा है, ताकि बच्चे अपना खेल सकें, एंजॉय कर सकें। और पूरा ही एरिया बच्चों के हिसाब से ही, पूरा कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ बहुत अच्छा कर रखा है इसमें। जैसे आप होली पे पिचकारी से खेलते हो, है ना, पानी वाली पिचकारी से खेलते हैं ना, वैसे ही इसमें से पानी। यहाँ पे आरुष का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो साथ ही जो डॉक्टर का बेटा था आज वो भी उनके साथ आया हुआ था। तो वो उसको काफ़ी परेशान कर रहा था, काफ़ी रो रहा था। उसे लग रहा था उसकी मम्मी ने दूसरे बच्चे को पकड़ लिया है, इसलिए वो बार बार अपनी मम्मी के पास जा रहा था, ताकि दूसरे के पास ना जाए। आरुष को डॉक्टर समझा रही थी कि कैसे क्या कोऑपरेट करना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं। उसको डरा नहीं रही थी, आराम से उसको समझा रही थी कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, मुंह खोलिए। बच्चे है ना चॉकलेट खा लेते हैं, उसके बाद उनके दांतों में कीड़े पकड़ लेते हैं। उस टाइम तो समझते नहीं है, फिर बाद में माँ बाप को भी तकलीफ़ें सहनी पड़ती है। तो यही पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था सारा। फिर उसे ऊपर करके अच्छे से जो भी ट्रीटमेंट था वो कर रही थी सारा डॉक्टर। ये डॉक्टर बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे से बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करती है। ये देखो आरुष और अक्षिता एक साथ। आरुष ये देखो आरुष। आरुष ड्राइंग करके दिखाओ। वाह, वेरी गुड। क्या बना रहे हो? एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद वो थोड़ा डर गया था, इसलिए उसे बाहर ले आए थे। फिर वो अक्षिता के साथ थोड़ी देर खेला था। फिर उसके पापा उसको पकड़ लिए थे, क्योंकि मैं नहीं पकड़ पाती हूँ, मैं देख भी नहीं पाती हूँ कि बच्चे को ऐसे हो रहा होता है, तो मेरे को खुद ही डर लग जाता है, बच्चे को क्या संभालूंगी। तो फिर वो उसके पापा उसको पकड़ रखे थे। मैं अक्षिता के साथ इधर बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि मेरे से ही सब देखा नहीं जाता है, मुझे रोना आ जाता है, इसलिए फिर मैं बाहर। आरुष को बोला था डॉक्टर ने आइसक्रीम खाने के लिए, तो हम लोग फिर रास्ते में रुके हुए हैं। उसको आइसक्रीम दिलाया है अभी, तो वो खा रहा है आइसक्रीम। उसके बहाने हम सब भी अपना मज़े से आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अक्षिता को आइसक्रीम खाते हुए। खाओ। अक्षिता भी आइसक्रीम खा रही है। थोड़ा सा अभी ठीक है, खा लो आइसक्रीम, खा लो, ठीक हो जाएगा। खा लो। ये देखिए इनको मौके में चौका मारते हुए। चलो लो। अटैक कर रही है।
धीरे धीरे। गई थी मैं, उसके बाद अब जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ से आने के बाद सबसे पहले चाय पीने का ही मन करता है। तो देखती हूँ चाय के साथ मुरमुरे भी फ्राई कर दूँगी, और कपड़े भी उठा लिए मैंने बाहर से, सारे बहुत फैले हुए थे। आज बहुत सारे सुबह कपड़े धोए थे, तो उन सबको अभी उठाया है सबसे पहले आते ही। फिर अब चाय बनाऊँगी, उसके बाद फिर सारे काम शुरू करूँगी। तो पहले जा रही हूँ सबसे पहले हस्बैंड को चाय देने के लिए, तो चाय चढ़ा लेती हूँ उसके लिए मैं पहले। फिर अक्षिता को अभी दूध पिलाया है, थोड़ी देर बाद फिर से पिला दूँगी। यहाँ पे मैं हस्बैंड और अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि कहीं भी बाहर से आओ तो चाय पीने का ही सबसे पहले मन करता है। फिर हस्बैंड को तो भूख भी लग गया था, तो फिर बाद में मैंने उनके लिए कुछ बनाया था। तो अभी तो मैंने मुरमुरे फ्राई करके उनको दे दिया था कि चाय के साथ, क्योंकि बाहर हमने फिर कुछ खाया नहीं था उस टाइम। आरुष को दर्द हो रहा था और उसे कुछ खाना बाहर का मना कर रखा था, इसलिए हमने उसे कुछ खिलाया नहीं था। फिर मैं इधर आ गई थी ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो थे उनको ब्रेड ऑमलेट मन कर रहा था खाने, तो मैंने सोचा कि वही बना देती हूँ, उनको भूख भी लगा है और जल्दी बन भी जाएगा, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है। तो फिर मैंने सोचा यही बना देती हूँ उनके लिए। तो फिर मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नॉनवेज इधर क्यों बना रही हूँ। तो हम लोग है ना किचन में नॉनवेज नहीं बनाते हैं, नॉनवेज का हमेशा बाहर, किचन के बाहर ये छोटा सा सिलेंडर रखा है, इसे हम लोग वैसे अंदर रखते हैं, लेकिन जब नॉनवेज बनाना होता है तो इसे बाहर निकाल के इधर की साइड ही नॉनवेज बनाते हैं। तो मैंने फिर अंडे में 2 अंडे ले लिए थे, उसमें मैंने प्याज डाला, हरी मिर्च डाला, आप चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं। हम इसमें कोई मसाला वसाला नहीं डालते, सिंपल ही बनाते हैं। हल्दी, थोड़ा सा हल्दी चुटकी भर, और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर जो ऑयल जब अच्छे से हीटअप हो गया, तो फिर मैंने उसको अच्छे से चारों तरफ फैला दिया, ताकि वो अच्छे से चारों तरफ से फैल जाए ऑयल। फिर इसको डाल दिया मैंने। फिर इसको कुक करने के लिए थोड़ी देर नीचे से छोड़ दूँगी, तेज़ फ्लेम था, फिर मैं बाद में इसको कम कर दूँगी। तब तक चारों तरफ से इसको घुमाते रहे आप, ताकि चारों तरफ से अच्छे से इक्वली स्प्रेड हो जाए और अच्छे से बन जाए। फिर एक ब्रेड के 2 स्लाइसेस को एक तरफ से लगा दिया था, फिर एक तरफ से प्रेस कर दिया था। फिर दूसरे ब्रेड स्लाइस को भी मैं ऐसे ही कर दूँगी। फिर इसको कुक होने के लिए नीचे से छोड़ दूँगी, जिससे कि ये है ना चिपक भी जाता है इसी टाइम आपको ब्रेड को डाल देना चाहिए। साथ ही साथ समेटती भी रहूँगी सारे। और मैं है ना किचन में जब नॉनवेज बनाती हूँ तो बार बार हाथ इधर धो लेती हूँ, तभी कोई चीज़ को छूते हैं हमारे में, नहीं तो ऐसे नहीं छूते हैं। फिर थोड़ा सा प्याज, मैंने कच्चा प्याज जो था ना ऊपर से भी स्प्रिंकल कर दिया है। मैं आराम से स्टूल लेके बैठ गई थी, ताकि इसको आराम से बना दूँ इधर बैठ के, उसके बाद ही यहाँ से हटूँगी। फिर मैंने इसको एक तरफ से अच्छे से तैयार हो गया था, तो फिर मैंने इसको पलट दिया है, ताकि ये दूसरी तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। तो इसका गैस थोड़ा मैंने कम कर दिया है, ताकि ये नीचे से ब्रेड जले नहीं, थोड़ा सा पक भी जाए। तो इसको मैंने नीचे कम कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि शाम को ऐसी न्यूज़ आएगी और ऐसा कुछ होगा, तो उसके बाद इतना मन दुखी हो जाएगा। अभी तक वीडियो कितना अच्छे से मैं बना रही थी, कितना अच्छे से कर रही थी, फिर बाद में इतना बुरी खबर थी कि मन इतना दुखी हो गया इसके बाद कि पूछिए ही नहीं। तो फिर इसके बाद इसी के साथ ये ब्रेड स्लाइस को मैंने बीच में से काट दिया है। उसे बिल्कुल बाहर जैसा शेप देने के लिए मैं इसको बीच में से काट देती हूँ। साइड्स के लेयर्स जो होते हैं वो भी मैं कट करके बीच में ब्रेड के स्लाइसेस के बीच में डाल के फिर इसे 4 अच्छे से कर देती हूँ, ताकि ये दिखने में एकदम स्ट्रीट स्टाइल लगता है। एकदम लगता ही नहीं है कि घर में नहीं बनाया है, क्योंकि घर में आप बनाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही दे देते हैं। तो इसको कट वट करने से, थोड़ा सा और मेहनत करने से ये और अच्छा बन जाता है। तो फिर मैं इसे है ना चारों तरफ से अच्छे तरीके से इसके जो एक्स्ट्रा स्लाइसेस है ऑमलेट के, वो अच्छे से काट दूँगी। कैसा बना है? अच्छा।
बहुत जल्दी में बनाया, आपको भूख लगा था इसलिए। आरुष आप भी खा लो बेटा। आरुष वो खा सकता है ना सब कुछ अभी? मैं तो सॉफ्ट खा सकता हूँ। ठीक है चलो तो खाओगे? मजा। और एक बाइट ले। टेस्ट करो टेस्ट। एक बाइट लेना, एक बाइट लेके तो देखो। हेलो 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 लगा हेलो 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 हेलो। रात को हमने खाना आना खा लिया था, उसके बाद फिर भी मेरा कुछ वीडियो बनाने का मन नहीं किया। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि उसके बाद मन इतना दुखी हो गया कि सुबह तक तो फिर मतलब ऐसे ही हो रहा है। अभी भी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बार बार ध्यान उसी चीज़ों पे जा रहा है, उसी बात पे जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइफ में कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। होली से पहले ऐसी न्यूज़ मिलना जिससे कि पूरा ही मन दुखी हो गया है बिल्कुल ही। क्योंकि बिल्कुल अगर आप कोई भी बुरी खबर सुनते हैं, खासकर कुछ बच्चों से रिलेटेड होती है, तो ये सब अपने ऊपर लेके सोचना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी भी माँ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये तो एक ऐसी बात है जिससे कि मतलब कोई भी हिल जाएगा इस चीज़ को सुन के। हमारे पूरे इधर ही सारे फ्रेंड सर्कल में जब ये बात हो रही थी, तो ऐसा मतलब खुद को, अपने आप को महसूस करके खुद को ही रोना आ रहा था। कल तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो ही नहीं बनाती हूँ। फिर आज मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, जिससे थोड़ा मन भी हल्का होगा। तो हमारे घर के पास ही एक फैमिली रहती है जिनका बच्चा है 3.5 साल का, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जब जॉब पे गए, तो उनकी दादी जो है वो अपने बच्चे, उसके बच्चे को रखती थी, तो बच्चे को टेक केयर करती थी। वो तो पता नहीं, बच्चे खेल खेल में बाहर बालकनी में चले जाते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है। तो दादी इधर कुछ काम करने लगी, वो बच्चा बालकनी से 4th फ्लोर से, आप सोचिए, वो बच्चा नीचे गिर गया। तो उसके बाद वो बच्चा कितने देर तक तार पे अटका रहा। उसके बाद भी वो मतलब समझिए बहुत देर तक तार पे रहा। तो उसके बाद उस बच्चे के अंदर एक दहशत का, ऑब्वियस बात है, हो जाता है। तो फिर नीचे से ऐसा तो कुछ था नहीं कि जब तक पकड़ पाता कोई, ऐसा कि अगर वो नीचे भी गिरे तो कोई ऐसे पकड़ पाए। तो ऐसा तो वो बहुत जो ट्रेनिंग ले रखे होते हैं, या उनके पास कुछ टूल होते हैं, चीज़ें होती है, वो लोग तो पकड़ भी सकते हैं, बाकी सारे लोग तो नहीं पकड़ सकते हैं। फिर वो थोड़ी देर तार के पास अटकने के बाद वो बच्चा नीचे गिर गया। आप सोचिए कैसा फील होता है ऐसा सुन के भी। एक छोटा सा बच्चा 3.5 साल का, फिर जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता तब तक वो उस दुनिया से जा चुका था। आप सोचिए उस माँ के दिल पे क्या बीती होगी। हम एक माँ होने के नाते हम खुद से सोचते हैं कि किसी माँ के पे ये चीज़ बीतना कितनी बड़ी बात होती है, कि जिस बच्चे को हम 9 महीना पेट में रखते हैं और वो बच्चा एकदम से दुनिया से चले जाए। तो मतलब इसके बाद तो मतलब ये ऐसी खबर है जिसको सुन के मन इतना दुखी हो रहा है, तब से बार बार उधर ध्यान जा रहा है। बार बार मन में ये ख्याल आ रहा है कि वो भी तो एक माँ थी, उसके साथ ऐसा भगवान ने क्यों किया। बार बार यही होता है कि मन उदास हो रहा है बार बार कि क्या ऐसा क्यों। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मैं जाके मिलूं, क्योंकि मैं अपने आप को ही रिलेट करती हूँ एक माँ होने के नाते दूसरी माँ के लिए। तो बहुत ही ये दुखद घटना हुई है। होली से पहले किसी भी माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है अपने बच्चे के साथ ऐसा हो जाना। भगवान ना करे कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, अपने माँ बाप की उम्र भी बच्चों को लग जाए, हर कोई यही आशा करता है। तो ऐसा किसी छोटे से नन्हे से बच्चे के बारे में सोच सोच के ख्याल से भी मन दुखी हो रहा है कि ऐसा हो गया उस नन्हे से बच्चे के साथ। भगवान करे उस माँ की जल्द ही गोद भर जाए, फिर से वो बच्चा उस माँ की गोद में आ जाए। उसको तो उसका सिचुएशन ही नहीं है, वो तो बिल्कुल मतलब ऐसी हो गई है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। खैर मैं तो गई ही नहीं मिलने, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई है, मेरा इतना दिल मजबूत नहीं है कि मैं अभी जाऊँ उनके सामने। तो यही मैं बताने के लिए आप लोगों को फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, मेरा भी मन हल्का होगा। क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हो गई ना कि जिससे मतलब मन बहुत दुखी हो गया। कि फिर न्यूज़ में भी कुछ दिखा रहे थे कि बच्चों के साथ ऐसा हो गया। तो खुद मतलब सभी मुझे यहाँ आसपास के लोग भी बोल रहे थे कि अपने बच्चों का ध्यान रखो, बच्चों दोनों बच्चों को संभाल के रखो, अपने बच्चों को ही देखो, बच्चों की ही टेक केयर करो। मेरे मन में भी ये चीज़ें आ रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी उस बच्चे के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा कि वो बच्चे को आत्मा की शांति मिले, जहाँ रहे, जो रहे, सुखी रहे। और इसी के साथ मैं वीडियो का डे एंड करती हूँ।
आज मन दुखी मन से, बहुत दुखी मन से मैं हमेशा मैं खुशी खुशी एकदम हंसते खेलते आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। सुबह से सब कुछ अच्छा चल रहा था कल, बट पता नहीं शाम को ऐसा क्या न्यूज़ आया कि जिससे पूरा ही मन दुखी हो गया। इस बार पहली बार ऐसा है पूरे इस टाइम पीरियड में 3 महीने में, जिसमें मैं बहुत दुखी मन से आप लोगों के साथ ये वीडियो का डी एंड कर रही हूँ। तो चलिए मैं इसी के साथ वीडियो का डी एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।